देश में इन दिनों एक ऐसे मुगल शासक की चर्चा हो रही है जिसका भारतीय इतिहास से बहुत बड़ा नाता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं अबू आजमी के दिए हुए बयान की, इसके साथ ही साथ औरंगजेब की। अपने दर्शकों को बता दें कि अबू आजमी ने जो बयान दिया उसके बाद से हड़कंप तो मच ही गया है और राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस पर अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि राजनीतिक पार्टी के नेता ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो अबू आजमी ने कहा वो गलत है। अबू आजमी को माफी मांगने के लिए मजबूर भी किया गया है। दरअसल सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा था कि उन्होंने मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी नष्ट करने का काम किया था, इसीलिए मैं उन्हें क्रूर शासक नहीं मानता। आजमी के इसी बयान की वजह से पूरा विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब कौन था और क्या वाकई क्रूर शासकों में उनकी गिनती होती है? देखिए ये रिपोर्ट। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा है जिनसे पता चलता है कि औरंगजेब क्रूर मुगल शासक था। औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर वर्ष 1658 से 1707 तक करीब 49 साल तक शासन किया। इस दौरान उसने कई मंदिरों को तोड़वा दिया और औरंगजेब का नाम क्रूर शासकों में ही जाना जाता है। वैसे औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इसका जन्म 4 नवंबर 1618 सन में गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज़ का बेटा था। औरंगजेब के 3 और भाई थे जिनका नाम दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का ऐसा बादशाह था जिससे सबसे अधिक लोगों ने नफरत की। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करा दिया, अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, दूसरे भाई मुराद को भी विष देकर मरवा दिया, जनता पर अनगिनत जुल्म किए और हिंदुओं से कर भी वसूला। उसने हिंदुओं पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी थी। उसने लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया था। भारत में कई मंदिरों को उसने तोड़वा दिया, जिसमें प्रमुख रूप से बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर और सोमनाथ मंदिर शामिल है। औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने परिवार के कई लोगों की हत्या कराई। औरंगजेब का सिर्फ एक लक्ष्य था, वो पूरे भारत पर राज करना चाहता था। इसके लिए उसने राज्यों का दमन किया, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। औरंगजेब को शिवाजी महाराज से मुंह की खानी पड़ी। औरंगजेब मुगल शासक शाहजहां के तीसरे नंबर का बेटा था। जहांगीर की मौत के बाद आगरा की सत्ता शाहजहां के हाथ में आ गई। औरंगजेब की बहादुरी को देखते हुए शाहजहां ने उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। 1637 में उसकी सफविद की राजकुमारी दिलरास बानू बेगम से शादी हुई। इस दौरान औरंगजेब कई हफ्तों के बाद आगरा वापस आया। इस बात से शाहजहां ने नाराज होकर उससे सूबेदारी का पद छीन लिया। इस दौरान औरंगजेब का अपने भाइयों से विवाद भी होने लगा था। शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात के सूबेदार से लेकर अफगानिस्तान का गवर्नर तक बना दिया था। शाहजहां ने साल 1653 में औरंगजेब को एक बार फिर दक्कन का सूबेदार बना दिया। इस दौरान औरंगजेब ने दक्षिण में अपने परदादा अकबर द्वारा बनाए राजस्व नियम को लागू कर दिया। आगरा से दूर होने की वजह से औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह शाहजहां का लाडला बन गया।
जो अपने पिता का सलाहकार था। दारा शिकोह और औरंगजेब की सोच विपरीत थी, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए। इस दौरान औरंगजेब ने देखा कि सत्ता दारा शिकोह के पास जा रही है। वर्ष 1656 में शाहजहां काफ़ी बीमार पड़ गया। गद्दी के लिए 3 भाइयों में विवाद शुरू हो गया था। हालांकि औरंगजेब अपने भाइयों से ज़्यादा शक्तिशाली था। इसकी वजह से उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया और भाइयों की हत्या करवा दी। इसके बाद वह खुद शासक बन गया। औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक खुद ही करा लिया। भाइयों की हत्या और पिता को बंदी बनाने से प्रजा औरंगजेब से नफरत करने लगी थी। शाहजहां को भी औरंगजेब मारना चाहता था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उससे आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि औरंगजेब क्रूर शासक था कि नहीं। लेकिन क्या वाकई औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा किसी धर्म पर अत्याचार करने का काम किया था तो वो हिंदू धर्म था? और क्या उसने अपने शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का काम भी किया था? जब इस बारे में हमने पड़ताल की तो जो जानकारी हमारे हाथ लगी उसे अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि क्या मुगल काल में सबसे ज्यादा क्रूर शासक अगर कोई था तो वो औरंगजेब था। रिपोर्ट देखिए। हिंदू मंदिरों को तोड़ने में औरंगजेब का सबसे बड़ा हाथ रहा और वे हिंदुओं के खिलाफ था। उसने कई ऐसे हिंदू थे जिनका जबरन धर्मांतरण भी करवाया। उसने कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद भी बनाई। जी हाँ, उन्हीं में एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। सन 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर को ध्वस्त कर यहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। मंदिर के अवशेष आज भी नींव, खंभों और मस्जिद के पीछे वाले हिस्सों में देखे जा सकते हैं। आज मस्जिद से सटे जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु पूजा करते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जहाँ पर मंदिरों के साक्ष्य दिखाई देते हैं। आज मस्जिद से सटे जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की लगती है, उस परिसर का निर्माण इंदौर की अहिल्या बाई होलकर ने 1780 में कराया था। मासिर ए आलमगिरी के इस्लामी रिकॉर्ड में कहा गया है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था जिसमें सभी प्रांतों के गवर्नरों को हिंदुओं के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए कहा गया था। केशव देव मंदिर। औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को भी ध्वस्त करने का फरमान दिया था और उसकी जगह ईदगाह मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब ने मंदिर से सारा धन भी लूट लिया और केशव देव मंदिर को जनवरी 1670 में गिराया गया था। औरंगजेब की कार्रवाई राजनीतिक रूप से भी प्रेरित हो सकती है, क्योंकि जिस समय मंदिर को नष्ट किया गया था उस समय उसे मथुरा क्षेत्र में बुंदेलों के साथ साथ जाट विद्रोह के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। विश्वेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि बनारस की मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर की जगह पर करवाया था। वह मंदिर हिंदुओं के बीच बेहद पवित्र था। इसी जगह पर उन्हीं पत्थरों से औरंगजेब ने एक ऊंची मस्जिद का निर्माण कराया। बनारस की दूसरी मस्जिद का निर्माण गंगा के तट पर तराशे हुए पत्थरों से कराया गया था। यह भारत की प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। इसमें 28 टावर हैं, जिनमें से हर एक 238 फीट लंबा है। यह गंगा के तट पर है और इसकी नींव पानी की गहराई तक फैली हुई है। औरंगजेब ने मथुरा में भी एक मस्जिद का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण गोविंद देव मंदिर की जगह पर किया गया था। विजय मंदिर। बीजामंडल, जिसे विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है,
विदिशा जिले के मुख्यालय में स्थित है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को 1682 में नष्ट कर दिया गया था। इसके विध्वंस के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस जगह पर आलमगीरी मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद को बनाने में नष्ट किए गए मंदिर की सामग्री का ही इस्तेमाल किया गया था। गोलाकोंडा पर कब्जा करने पर औरंगजेब ने अब्दुल रहीम खान को हैदराबाद शहर का गवर्नर नियुक्त किया था, जिसमें हिंदुओं की प्रथाओं, मंदिरों को नष्ट करने और उनकी साइटों पर मस्जिदों का निर्माण कराने का आदेश दिया गया था। सरहिंद, जो कि पंजाब में है, सरहिंद सरकार के एक छोटे से गांव में एक सिख मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद में बदल दिया गया था। इसके लिए एक इमाम को नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में मार दिया गया। सोमनाथ मंदिर को 2 बार औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया। पहली बार मंदिर को 1665 में ध्वस्त किया गया, लेकिन औरंगजेब ने पाया कि हिंदू फिर भी वहां पूजा कर रहे हैं। इसके बाद उसने सेना को लूट लिया और नरसंहार के लिए भेज दिया। 1719 ईस्वी में उसने सेना को आदेश दिया था कि वे तमाम हिंदू मंदिरों को लूटें और नरसंहार करें। 1719 ईस्वी में ही इनायत उल्लाह ने औरंगजेब के पत्रों और आदेशों का कनेक्शन बनाया था। इसमें औरंगजेब के शासनकाल के 1699 से 1704 के वर्षों का जिक्र है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर औरंगजेब के शासनकाल में जबरन मस्जिदें बनाई गई। गोलाकोंड के पतन के बाद 200 मंदिरों की सामग्री से औरंगजेब ने मैसाराम मस्जिद का निर्माण कराया था। 1675 में हुबली में मंदिरों पर 17 मस्जिदें बनाई गई। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रीतपुर में जामी मस्जिद ने घोषणा की कि मस्जिद को औरंगजेब ने एक हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया था, जो समय बीतने के साथ उजाड़ हो गई थी। उसके बाद स्थानीय मुसलमानों की मदद से 1878 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। औरंगजेब ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। अयोध्या में औरंगजेब ने स्वर्ग द्वीर मंदिर और ठाकुर मंदिर स्थल पर भी मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट। भले ही सपा विधायक अबू आजमी ने अपने दिए गए बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी के नेता आजमी के बयान को लगातार चिंगारी देने का काम कर रहे हैं, ताकि देश में एक मुद्दा बना रहे। लेकिन अब हम आपसे इस सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इस तरह के मुद्दों को तूल देना, हिंदू मुसलमान जैसी राजनीति करना क्या ठीक है, या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करके देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए? आप लोग अपना जो भी राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। बस थैंक यू भैया, क्योंकि उसमें क्या है ना कि रुकना भी यहाँ पे पड़ता है, कोई एक बंदा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग का सिस्टम नहीं है ना, वो वाला रहता तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, दिक्कत नहीं होती है। तो ये हाँ ठीक है भाई, अब मैं अपने